नमस्कार, अभिवादन सभी शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है पाश्चात्य दर्शन में मनस शरीर का संबंध। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में प्राचीन काल में मनस और शरीर के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। ये एक समस्या बनी हुई है पाश्चात्य दार्शनिकों में। आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिकों में भी इस पर चर्चा की गई है कि मनस और शरीर का संबंध क्या है, माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप क्या है। आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक रेने देकार्त ने भी इसके बारे में चर्चा की और स्पिनोजा और लाइबनिज ने भी मन और शरीर के संबंध में अपने अपने विचार रखे। इस व्याख्यान में हम इन तीनों बुद्धिवादी विचारकों का एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इनके इस संबंध में क्या क्या मत हैं। सबसे पहले हम देकार्त का मत जानें कि देकार्त ने मन और शरीर के संबंध के बारे में क्या उनके विचार हैं। देकार्त का मत है कि मन और शरीर, माइंड और बॉडी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए देकार्त ने क्रिया प्रतिक्रियावाद का सहारा लिया है। जब ये शारीरिक प्रक्रियाओं की व्याख्या यांत्रिक नियमों के आधार पर करते हैं और मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या आत्मिक नियमों के आधार पर करना चाहते हैं, तो इनके दर्शन में समांतरवाद की झलक भी दिखाई देती है। देकार्त मन की धारणा को एक नवीन रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनके पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने मन और शरीर को एक ही तत्व के दो पहलुओं के रूप में स्वीकार किया था, किंतु देकार्त मन को शरीर से पूरी तरह भिन्न मानते हैं। देकार्त द्वैतवादी दार्शनिक हैं। देकार्त से पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने मन और शरीर को सापेक्ष माना है, किंतु देकार्त निरपेक्ष रूप से दोनों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मन और शरीर के गुणों को ध्यान देते हुए देकार्त ने स्पष्ट किया कि शरीर भौतिक गुणों का विस्तार है और मन में चेतन तत्व विद्यमान रहता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि शरीर का मन पर और मन का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये कैसे होता है? जब हम कोई कार्य अपनी इच्छा से करते हैं तो यह जान पड़ता है कि मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और जब ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि दोनों में कोई संबंध नहीं है तो विशेष कार्य किस प्रकार संभव है। जीव का कोई भी कार्य मन एवं शरीर दोनों के एकीकरण के अभाव में संभव नहीं है। देकार्त इसका उत्तर शरीर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देते हैं। देकार्त मन के पारस्परिक क्रियाकलापों का आधार एक ग्रंथि को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में एक पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि के फलस्वरूप मन और शरीर में परस्पर संयोग दिखाई देता है। देकार्त ने इस जो पीनियल ग्रंथि है, इस ग्रंथि के कारण ही मन और शरीर में आपसी क्रियाकलाप होते हैं, उनमें आपसी संबंध स्थापित होता है। इस का जो मत है देकार्त का, इसे क्रिया प्रतिक्रियावाद कहा जाता है। देकार्त ने गुणों की व्याख्या की है और इन गुणों की व्याख्या में उन्हें प्रतिक्रियावाद का सहारा लेना पड़ा। जो गौण गुण हैं उनके लिए उन्हें प्रतिक्रियावाद का सहारा लेना पड़ा। जैसे गौण गुण कौन से हैं?
ठंडा गरम स्वाद, ये सब मन पर आधारित है। मन और शरीर के पारस्परिक संयोग के द्वारा ये संभव है। और ये जो पीनियल ग्रंथि है जिसकी चर्चा अभी हमने की, ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली अत्यंत ही सूक्ष्म वस्तु है। देकार्त के बाद जो इनके अनुयायी हुए हैं, उन्होंने मन और शरीर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए अवसरवाद का सहारा लिया। मन और शरीर जैसी दो स्वतंत्र सत्ताओं के बीच उन्होंने संबंध स्थापित करने के लिए इस ईश्वर के हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। जब व्यक्ति में मानसिक विचार उत्पन्न होते हैं तो ईश्वर उसके अनुसार शारीरिक व्यापार उत्पन्न करता है। ऐसा देकार्त के बाद के अनुयायी विचार रखते हैं। अब देकार्त का जो ये विचार है क्रिया प्रतिक्रियावाद का, ये इस मत को मानता है कि शरीर में जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप मन में प्रतिक्रिया होती है, और मन में जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप शरीर में प्रतिक्रिया होती है। और इन सब का आधार एक ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में स्थापित रहती है, और उसी से ये सब कुछ होता है, उसी से मन और शरीर के बीच संबंध स्थापित होता है। अब देकार्त के इस मत की आलोचना हुई है, मूल्यांकन इसका हम करते हैं। मन और शरीर के बीच संबंध स्थापित करने में देकार्त के अनुयायी कुछ हद तक असमर्थ रहे हैं, क्योंकि देकार्त के अनुसार पीनियल ग्रंथि द्वारा मन और शरीर के मध्य संबंध स्थापित होता है। उनके इस सिद्धांत को क्रिया प्रतिक्रियावाद कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इस पीनियल ग्रंथि का स्वरूप क्या है? क्या ये शारीरिक है? अगर ये शारीरिक है तो ये मन को प्रभावित कैसे करती है? अगर ये मानसिक है तो शरीर को प्रभावित नहीं कर सकती। इसका उत्तर देकार्त सही ढंग से समुचित रूप से नहीं दे पाते, इसलिए उनका ये सिद्धांत असंतोषजनक नजर आता है। क्रिया प्रतिक्रियावाद की ये जो कल्पना है वो एक मनगढ़ंत नजर आती है। कभी वो कहते हैं कि ये मस्तिष्क में स्थापित होती है पीनियल ग्रंथि, लेकिन मस्तिष्क के सभी भाग दाएं और बाएं वर्ग में बांटे जा सकते हैं, किंतु पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के बीच में ऐसा हिस्सा है जिसका विभाजन नहीं है। अतः देकार्त ने इसे अविभाजित अभेदित आत्मा का रूप दिया है, माना है। ये एक कल्पना, केवल एक मनगढ़ंत कल्पना मानी जा सकती है। अब देकार्त ने मन और शरीर के बीच संबंध दिखाने के लिए एक उपमा दी है, एक उदाहरण दिया है घोड़े और घुड़सवार का। वो कहते हैं कि जिस तरह से घुड़सवार घोड़े को चाबुक दिखाता है और घोड़ा दौड़ना आरंभ करता है, उसी तरह से मन और शरीर की क्रियाएं एक दूसरे में प्रक्रिया उत्पन्न करती हैं। जैसे घोड़ा चाबुक दिखाता है तो घोड़ा दौड़ पड़ता है, और जैसे ही घोड़ा रुकता है तो घुड़सवार भी रुक जाता है। यहाँ पर जो उन्होंने ये उदाहरण दिया है, ये उपमा जो है ये भी एक दोषपूर्ण है, क्योंकि घुड़सवार और घोड़ा दोनों पशु और शरीरधारी जीव है, जबकि मन और शरीर में केवल अंतर ही अंतर है। घुड़सवार और घोड़ा में क्रिया प्रतिक्रिया संभव है, किंतु मन और शरीर जो कि मौलिक रूप से परस्पर विरोधी हैं, में क्रिया प्रतिक्रिया होना संभव जान नहीं पड़ता। ये यहाँ पर विरोधाभास हो जाता है, विरोध हो जाता है। देकार्त का यह कहना सही नहीं है कि आत्मा पीनियल ग्रंथि में वास करती है, क्योंकि उन्होंने इसे कहीं ना कहीं आत्मा के रूप में ठहराया है। तो आत्मा अर्थात ये अगर आध्यात्मिक है, लेकिन पीनियल ग्रंथि जो है वो एक भौतिक है, तो आध्यात्मिक आत्मा के निवास स्थान के लिए पीनियल ग्रंथि जैसी भौतिक वस्तु को मानना उचित नहीं है। तो यहाँ पे इस एक विरोध उत्पन्न, यहाँ पर इसके लिए दोष उत्पन्न यहाँ पर हो जाता है।
देकार्त ने मूल सत्ता को मन और शरीर में कृत्रिम रूप से विभाजित करके मन और शरीर के द्वैत की कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार व्यक्ति को शरीर और मन में विभाजित करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर जान नहीं दिखती। ये यहाँ पर दोष उत्पन्न होता है। अगला जो मन और शरीर के बीच संबंध है वो है स्पिनोजा का मत। स्पिनोजा बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। उनका क्या मत है मन और शरीर के संबंध की समस्या को लेकर, उनके क्या विचार हैं? वो जो है वो समानांतरवाद को मानते हैं। आत्मा और शरीर को सर्वथा विरोधी कहकर अपने को देकार्त ने जिस कठिनाई में फंसा लिया था, स्पिनोजा ने इस कठिनाई की जड़ ही काट दी। यानी कि देकार्त आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं, द्रव्य मानते हैं। आत्मा का गुण चैतन्य और शरीर का गुण विस्तार बताया। ये दोनों स्वतंत्र माने हैं। लेकिन स्पिनोजा ने इस भेद को समाप्त कर दिया। आत्मा और शरीर जो क्रमशः द्रव्य के विचार और विस्तार गुण ही हैं, परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक ही द्रव्य के दो रूप हैं। स्पिनोजा ने विचार और विस्तार में सहचार माना है, अर्थात जहाँ विचार किसी एक रूप में पाया जाएगा तो विस्तार भी उसी के अनुकूल पाया जाएगा। इसी प्रकार विस्तार के प्रत्येक रूप के अनुकूल विचार का भी रूप पाया जाएगा। यानी कि स्पिनोजा ने मन और शरीर के जो संबंध है उसमें ये बताया कि ये दोनों स्वतंत्र नहीं हैं, ये साथ साथ रहते हैं, जिस तरह से समांतर रेखाएं साथ साथ रहती हैं। देकार्त के समान स्पिनोजा के सामने इनके संबंध को स्पष्ट करने की समस्या जब थी तो उन्होंने क्रिया प्रतिक्रियावाद के स्थान पर समानांतरवाद की स्थापना की। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार शरीर और मनस दो स्वतंत्र द्रव्य नहीं हैं, ये द्रव्य के दो समानांतर गुण हैं। स्पिनोजा के अनुसार ये विरोधी गुण नहीं है, ये साथ साथ रहते हैं। ये उसी प्रकार साथ साथ रहते हैं जिस तरह से समानांतर रेखाएं साथ साथ चलती हैं। इस प्रकार इनका संबंध दो समांतर रेखाओं जैसा है। जहाँ जहाँ चिंतन रहेगा वहाँ वहाँ विस्तार भी होगा, जहाँ जहाँ मानसिक प्रक्रिया होगी वहाँ वहाँ शारीरिक प्रक्रिया भी होगी। इस प्रकार स्पिनोजा के अनुसार भौतिक क्रिया के अनुरूप एक मानसिक क्रिया भी होगी, प्रत्येक मानसिक क्रिया के अनुरूप एक भौतिक और शारीरिक क्रिया भी होगी। स्पिनोजा कहते हैं कि इन दोनों गुणों में परस्पर संगति पाई जाती है, क्योंकि एक ही सत्ता ईश्वर के ये गुण हैं। ये दोनों एक ही सत्ता ईश्वर की दो समानांतर अभिव्यक्तियां हैं। स्पिनोजा के अनुसार इनके मध्य भेदाभेद संबंध पाया जाता है, क्योंकि ईश्वर के दो समानांतर गुण होने के कारण शरीर और मनस में भेद है। एक ही ईश्वर की अभिव्यक्तियां होने के कारण उसमें ये अभेद पाया जाता है। इस तरह से स्पिनोजा का जो समांतरवाद है वो मन और शरीर के संबंध में एक नया प्रकाश डालता है। शरीर और मन में सहचार है और मन को शरीर का प्रत्यय कहा जा सकता है, परंतु मन में केवल चेतना ही नहीं बल्कि आत्मचेतना भी है, और इसे स्पिनोजा ने शरीर के प्रत्यय का प्रत्यय कहा है। अब हम स्पिनोजा का जो ये सिद्धांत है समानांतरवाद, जो कहता है कि मन और शरीर में जो है ये समानांतर चलते हैं, ये एक दूसरे के समानांतर हैं, इस तरह से ये आपस में संबंध रखते हैं। इस मत की मूल्यांकन करते हैं, इसका आलोचनात्मक पक्ष पर अध्ययन करते हैं। स्पिनोजा का समानांतरवाद जो है ये एक संतोषप्रद सिद्धांत नहीं जान पड़ता, क्योंकि स्पिनोजा आत्मा और शरीर में समानांतर संबंध मानते हैं, किंतु बुद्धि शक्ति शरीर से अधिक है
यह तो उसके समानांतरवाद के विपरीत हो जाता है। उनके अनुसार जड़ और चेतन विरोधी और समान दूरी पर स्थित होने के कारण परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। साधारण जीवन में ऐसा समानांतरवाद बहुत कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि मानसिक क्रिया के आधार पर किसी शारीरिक क्रिया का हम अनुमान करते हैं। अनुमान मन की क्रिया है, अतः मन के साथ साथ किसी शारीरिक चेतना अनिवार्य रूप से बनी नहीं रहती। स्वप्न या गाढ़ी निद्रा में की स्थिति में शरीर का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, किंतु मन का संसार बना रहता है। समानांतरवाद मन को यंत्रवत मान लेता है। मनुष्य के सम्मुख लक्ष्य, साधन और अभिरुचि का प्रश्न सदा बना रहता है। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार इस विशाल विश्व की वस्तुओं में से किसी एक का चुनाव कर लेता है। भौतिक पदार्थ यंत्रवत और प्रयोजनहीन है, किंतु मनुष्य के मन को इच्छा स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ विल एवं साध्य साधन के चयन की क्षमता प्राप्त है। अतः मन सभी हालातों में भौतिक पदार्थों के समानांतर नहीं माना जा सकता। यानी कि हम हमेशा शरीर के साथ मन का साचार्य, मन का समानांतर नहीं होता, ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान भी समानांतरवाद के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। चिंतन सत्ता और कुछ नहीं है, स्वयं मस्तिष्क है। शरीर और मस्तिष्क क्रिया प्रतिक्रिया इसलिए संभव है क्योंकि दोनों जीवंत हैं। अगला जो मत है शरीर और मन, बॉडी और माइंड के रिलेशनशिप का, वो है लाइबनिज का। लाइबनिज पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी थ्योरी को मानते हैं। लाइबनिज ने अपने दर्शन में एकत्व की स्थापना की है, किंतु व्यक्ति विशेषों ने इनकी पूर्ण अवहेलना की है। लाइबनिज के अनुसार असंख्य चित्त बिंदु, जिन्हें वे मोनेट कहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इस अनेकवाद में व्यवस्था है, एक सामंजस्य है और उसके आपसी लेन देन पे नहीं बल्कि ईश्वर की रचना पर आश्रित है। यानी कि लाइबनिज असंख्य मोनेड्स मानते हैं, असंख्य चित्त बिंदु मानते हैं और इस चित्त बिंदुओं में एक चित्त बिंदु मन का है और एक चित्त बिंदु शरीर का भी है। ईश्वर ने इन चित्त बिंदुओं को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध कर दिया है कि इनमें से किसी एक में परिवर्तन होने पर दूसरे चित्त बिंदुओं में भी तदनुरूप परिवर्तन होने लगता है। यानी कि मन के चित्त बिंदुओं से शरीर के चित्त बिंदुओं में परिवर्तन और शरीर के चित्त बिंदुओं के परिवर्तन से मन के चित्त बिंदुओं में परिवर्तन होने लगता है। चित्त बिंदुओं में ये परिवर्तन कार्य कारण नियम द्वारा नहीं होते, क्योंकि सभी चित्त बिंदु परस्पर स्वतंत्र हैं और उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है। ये परिवर्तन सहचारी होते हैं। हमारे शरीर के चित्त बिंदु अपने आंतरिक उद्देश्य से संचालित होते हैं और हमारे मन के चित्त बिंदु भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित होते हैं, किंतु ईश्वर के पूर्व स्थापित सामंजस्य द्वारा ऐसा लगता है कि मन की इच्छा के अनुकूल शारीरिक व्यापार होते हैं, शारीरिक काम होते हैं। लाइबनिज के इस पूर्व स्थापित सामंजस्य को समझाने के लिए एक उपमा दी गई है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, एक तान वाद्य बजाने वाले की एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं कि जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा में अनेक बजाने वाले व्यक्ति होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने राग की किताब खोलकर, पुस्तक खोलकर उसके अनुसार तान आलाप करता है, राग बनाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्रियाकलाप पर ध्यान नहीं देता, यानी कि हर व्यक्ति अपने अपने साज को लेकर अपने अपने राग के अनुसार राग बजाता है। लेकिन जब धुन बजती है तो एक संगीत पैदा होता है। सब अपने अपने धुन में मस्त रहते हैं, लेकिन जब संगीत पैदा होता है तो लगता है कि एक संगीत पैदा होता है। उसी प्रकार चित्त बिंदु भी
प्रत्येक चित्त बिंदु अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुसार क्रियाशील होता है और इस क्रियाशीलता का संचालक ईश्वर है। और ये जो ईश्वर ने ये जो सामंजस्य स्थापित किया है वो इनके निर्माण से पूर्व ही इनके अंदर वो सामंजस्य से स्थापित कर दिया है। इसी को पूर्व स्थापित सामंजस्य कहा गया। अब इसकी भी आलोचना हुई है, इसमें भी कुछ दोष हैं। वो ये है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य केवल एक धारणा है जिसे सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे संतोषप्रद सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। ये धारणा मनगढ़ंत कही जा सकती है। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक चित्त बिंदु स्वतंत्र है, गवाक्षहीन है, विंडोलेस है, इसलिए ये अपने आप में सीमित है। लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का आधार ईश्वर को बताया है। ईश्वर ने ही चित्तबिंदुओं के संबंध को स्थापित किया है। यहाँ ईश्वर द्वारा चित्तबिंदुओं पर सामंजस्य लाया गया है। इससे चित्तबिंदुओं की नित्यता और असीमितता पर गहरा आघात पहुंचता है, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व पर भी कई सारे उसके प्रामाणिकता पर भी कई सारे तर्क दिए गए हैं जो मान्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोष उत्पन्न होता है। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत दार्शनिक जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर सकता। चित्त बिंदुओं में के संबंध में ईश्वर के चमत्कार द्वारा स्थापित किया गया है, इसके लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। दार्शनिक बुद्धि इसे यूं ही सत्य नहीं मान सकती। इस तरह से हमने मन और शरीर के बीच संबंध जो है, मन और शरीर के बीच संबंध की जो समस्या है उस पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के मतों की जो चर्चा की है, अध्ययन किया है, उससे पाया कि सब ने अपने अपने मत मन और बुद्धि के संबंध के बारे में रखे हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।